साइंस और जीके जीए मिलाकर 30 और मैथ और रीजनिंग मिलाकर 50। अगर आप 50 यहाँ से ले आए और 30 यहाँ से लाए, 50 मैथ रीजनिंग से लेकर आए और साइंस और जीए से कितना 30 लेकर आए, तो 50 प्लस 30, 50 प्लस 30 कितना हो जाएगा 80। सर केवल 80 का बात कर रहे हैं, 80 प्लस हो जाएगा और आपका सिलेक्शन हंसते खेल। दोस्तों आपको पता होगा कि आरआरबी ग्रुप डी का जो फॉर्म जो है भरे जा रहे हैं और इसका लास्ट डेट की अगर बात की जाए तो 22 फरवरी है। 32,000 प्लस वैकेंसी आया है। क्या इसमें कितना स्कोर अगर आप सेफ रहेगा, कौन सा जोन भरें, इसका कटअप पिछले साल 18 और 22 में क्या है, कैसे कितने नंबर पे हम सेफ है, तो चलते हैं। अगर बात की जाए कि आपको पता होगा कि आरआरबी ग्रुप डी कि अगर सर बारे में बात की जाए तो आरआरबी ग्रुप डी के जो पद है आपको पता होगा कि 32,438 पद है। इसके बाद एप्लीकेशन स्टार्ट की अगर सर बात की जाए तो 23 जनवरी से चालू है और इसका लास्ट डेट है 22 फरवरी। तो जो भी अगर लोग नहीं फॉर्म भरे हैं वो जल्दी से फॉर्म को भर दीजिए। अगर आगे अगर सर बारे में बात की जाए कि देखिए आपको पता होगा कि इसका एग्जाम सिलेबस क्या है। आपको पता होगा कि टोटल जो क्वेश्चन रहेगा ये 100 नंबर का रहेगा, जिसमें सर आपको पता है कि रीजनिंग जो पूछा जाएगा वो 30 नंबर का, यानी कि 30 क्वेश्चन 30 नंबर का। जनरल साइंस जो पूछा जाएगा ये 25 पूछा जाएगा 25 नंबर का। जो जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, देखिए सर करंट अफेयर्स दे दिया है, जनरल अवेयरनेस भी दे दिया है। बात कीजिए कि 20 क्वेश्चन रहेगा 20 नंबर का। इसके बाद अगला है मैथमेटिक्स, यानी कि मैथ पूछा जाएगा 25 क्वेश्चन 25 नंबर का। अगर आप सबको जोड़िएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 100, यानी कि 100 क्वेश्चन रहेगा 100 नंबर का और इसका टाइम ड्यूरेशन रहेगा आपको पता है 90 मिनट, यानी कि 1.5 घंटा, ये आपको पता ही होगा। इसके बारे में आगे चलते हैं सर। आगे क्या है, अगर आगे बात की जाए तो ये अर्थमेटिक्स की अगर सर बात की जाए कि मैथ का टॉपिक है जिसे परसेंटेज से 1 से 2 क्वेश्चन आएगा। हमने पूरे इससे पिछले बार 2018 2022 वाला जितने ग्रुप डी हुआ है उसके जितना सेट है कम से कम 99 से 100 शिफ्ट पूरा देखे हैं। उसके बाद बताएं कि ये मैथ में कितना क्वेश्चन पूछ रहा है, कैसे कैसे पूछ रहा है, पूरा देखने के बाद डाटा कलेक्शन करने के बाद बता रहे हैं। आगे अगर सर बात की जाए कि प्रॉफिट लॉस से और हानि से 2 से 3 क्वेश्चन, एवरेज से 1 क्वेश्चन, एज से 1 या 2 क्वेश्चन, रेशियो से 1 या 2 क्वेश्चन, पार्टनरशिप से 1 क्वेश्चन, मिक्सचर से यानी कि मिश्रण से 1 क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट से 1 या 2 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क से 1 से 2 क्वेश्चन, पाइप एवं सिस्टम से 0 या 1 क्वेश्चन, टाइम स्पीड डिसेंट से 2 से 3 क्वेश्चन, बोट एवं नाव एवं धारा से 1 क्वेश्चन। आगे अगर सर बात की जाए तो ये हो गया एडवांस मैथ। ये जो था अर्थमेटिक्स था, अब देख लिए। अब जो आएगा जिसका नाम है एडवांस, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, काम आएगा। नंबर सिस्टम से 1 से 2 क्वेश्चन, एलसीएम एचसीएम से सिंपलीफिकेशन से 2 से 3 क्वेश्चन, अलजेब्रा से 2 क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री से 2 क्वेश्चन, ज्योमेट्री से 2 क्वेश्चन, मेंसुरेशन से 2 से 3, 2D और 3D। उसके बाद स्टैटिक सांख्यिकी और नीचे है डाटा से, यानी कि कह सकते हैं कि एडवांस मैथ का रोल है, यानी कह सकते हैं कि कहा जाता है कि एडवांस मैथ बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे रेलवे ग्रुप डी में। आगे अगर सर बात की जाए तो आगे है रीजनिंग से टोटल कितने क्वेश्चन 30 क्वेश्चन। जो भरभर रीजनिंग है इससे 28 से 30 क्वेश्चन है। जो नॉन भरबल है ये 1 या 2 क्वेश्चन या चाहे 1 भी क्वेश्चन है। ये जो है एसएससी में बहुत पूछता था। अब इसका सिलेबस क्या है, इसका सिलेबस आप देख लीजिएगा, यही है पूरी तरीके से, कोडिंग डिकोडिंग है, पूरा देख लीजिएगा कितना कितना क्वेश्चन पूछ रहा है। ये भी है घन एवं पासा, डाइस एवं क्यूब, आप देख लीजिएगा पूरा कितना क्वेश्चन इसे पूछ रहा है आप, यानी कि 2 से 3 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन देख लीजिएगा। हम लोग जो मेन बात करेंगे ध्यान से सुनिएगा, ये हो गया गैर मौखिक तर्क, ये हो गया कि इसमें नॉन वर्बल में देख लीजिएगा कौन कौन क्वेश्चन पूछेगा। आगे अगर सर बात कीजिए मेन चीज है करंट जीके और करंट अफेयर्स का 20 क्वेश्चन आएगा और यही तुम्हारा गेम चेंज करेगा, क्योंकि मैथ और रीजनिंग सब पढ़ कर जाएंगे, साइंस टोटल लोग पढ़ कर जाएंगे। जो लोको पायलट में हाल हुआ था, टेक्नीशियन में हाल हुआ था, वही ग्रुप डी में भी होगा। हम आपको बताए हैं कि स्टैटिक जी के 3 से 4 क्वेश्चन आएगा फिक्स है। करंट अफेयर्स भी 6 से 7 क्वेश्चन, यानी कि दोनों को मिला दो तो 11 नंबर यही हो गया। अगर दोनों को मिला दीजिए कि करंट प्लस स्टैटिक, तो अगर जाइएगा तो 10 से 11 नंबर 2 हो गया। उसके बाद ये हो जाएगा इतिहास, उसके बाद हो गया भूगोल, राजनीति, और ये दोनों को इतना सब्जेक्ट मिलाकर 10 नंबर। देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये 15 नंबर का सवाल पूछेगा स्टैटिक और करंट मिलाकर, यानी कि 12 से 15 नंबर का, और 5 नंबर यहां से पूछेगा। अगर आपका जीके जीएस कमजोर है, अगर आपको स्टैटिक करंट नहीं आता है, तो ध्यान रखिएगा यही आपको नैया पार लगाएगा, या तो डुबा देगा इस बार ग्रुप डी में, या तो आपको लेकर पार हो जाएगा। तो अगर आपको करंट स्टैटिक अभी नहीं आ रहा है तो बोल रहे हैं कि अभी बाबू पढ़ने पर ध्यान दे दो, क्योंकि करंट स्टैटिक आपको जिस बार सिलेक्शन दिलवाने में मेन जो है मदद करेगा। क्योंकि आपको पता होगा कि लोको पायलट में यही काम हुआ कि लड़का पढ़ कर गए थे कुछ और, करंट स्टैटिक पूछ लिया। यानी कि रेलवे का पैटर्न चेंज हो रहा है कि करंट स्टैटिक को बहुत ज्यादा जोर दे रहा है।
और बीच लेकर आए हैं जिसका नाम है स्टैटिक जीके का हल्ला बोल, जिसमें स्टैटिक जीके पूरा कवर कराया जाएगा, करंट का भी बात बताया जाएगा। और बात की जाए कि इसका नाम है राज दर्शन, मात्र केवल 1 महीने में खत्म हो जाएगा। 28 राज्य 8 यूटी और वहां से कौन कौन सा करंट बना है। बात की जाए कि कौन सा योजना चालू हुआ है, इसका मात्र केवल जो प्राइस है सर ध्यान रखिएगा 149 रुपया। कितना है? 149 रुपया है, ध्यान रखिएगा। और ये आपको मिलेगा कहां, तो ध्यान रखिएगा वन वे एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। किस चीज पे सर, तो ध्यान रखिएगा प्ले स्टोर पर मिलेगा, वहीं पे होगा हल्ला बोल सीरीज 149 रुपया। अगर आप इसको बैच को ले लेते हैं, अगर आप पढ़ लेते हैं 1 महीना, तो हम आपको बिलीव करते हैं कि 10 से 15 क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेगा, डायरेक्ट एकदम यहीं क्लास से मिलेगा। तो सर अगर आप 10 से 12 सवाल अगर करंट और स्टैटिक का कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन एकदम बढ़िया से हंस से खेल से हो जाएगा। चलिए अगर सर बारे में बात की जाए कि आगे अगर बात की जाए कि साइंस में आपको पता है कि 8 से 9 क्वेश्चन किससे, फिजिक्स से आता है, रसायन से 8 से 9 क्वेश्चन और बायोलॉजी से 6 से 7 क्वेश्चन। उसके बाद कुछ इकोलॉजी और पर्यावरण का भी क्वेश्चन इसमें रहता है साइंस में। इसके बाद अगर बात की जाए कि देखिए ये 2018 के पिछले वक्त का घटते क्रम में कटअप है। 2018 में जो कटअप गया था कितना गया था, तो कलकत्ता से आपको पता होगा कि कोलकाता से जो चालू हुआ था, कलकत्ता में गया था कितना 80, गुवाहाटी में था 77, पटना में कितना था 77 था, रांची में 76, चंडीगढ़ में 75, भोपाल में 75, प्रयागराज में 74, अजमेर में 73। घटते क्रम है, ध्यान रखिएगा 2018 का घटते क्रम है, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर बात की जाए कि ये भुवनेश्वर में कितना था 73 था, गोरखपुर में कितना था 73 था, अहमदाबाद में कितना था 71 था, चेन्नई में कितना था 71 था, बिलासपुर में कितना था 70 था और सिकंदराबाद में कितना था 69 था। ये घटते क्रम है। अब ये आ गया 2022 वाला, ये 2022 वाला है, ध्यान रखिएगा ये 2022 का है, ये 2022 का है, ध्यान रखिएगा। यानी कि चंडीगढ़ में 70 था, रांची में भी 70 था, कोलकाता में कितना था 69 था, अजमेर में 68 था, भुवनेश्वर में 66 था। ये देख लीजिएगा पूरा घटते हुए क्रम का है। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ से घटते हुए क्रम तक इस बार हम लोग का कितना सेफ स्कोर रहेगा, ये भी आपको दिमाग में आएगा। तो सुनिएगा सर, आपको पता होगा कि सिंपल से बात है कि सर मैथ है सर, मैथ के बाद क्या है रीजनिंग है सर, रीजनिंग के बाद अगर बात की जाए जनरल साइंस है सर, जनरल साइंस है और उसके बाद जीए है, क्या है जीए और सीए है करंट अफेयर। सर मैथ की अगर सर बात किया जाए तो मैथ में टोटल क्वेश्चन की अगर सर बात की जाए 25, रीजनिंग में टोटल क्वेश्चन 30, जनरल साइंस में टोटल क्वेश्चन 50 और इसमें टोटल क्वेश्चन 20, यही ना होगा 25 25 50 50 100। अब कहानी है कि हम कितना करेंगे। देखिए सर सिंपल बात है कि मैथ में अगर सर बात कीजिए कि मैथ में आप कितना भी पढ़ने में कमजोर हो तो आपको ध्यान रखिएगा 20 से लेकर 21, 20-21 क्वेश्चन एकदम करना है, एकदम किसी भी हाल में वहां पे 20 से 21 क्वेश्चन एकदम कंफर्म है। रीजनिंग की अगर सर बात की जाए तो रीजनिंग में 27 से 28 क्वेश्चन, 27 से 28 क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा 27 से 28 क्वेश्चन यहां पे करना है, 27 से 28 क्वेश्चन। क्लियर है? ये दोनों मिलाकर, ये वाला सेक्शन दोनों मिलाकर ध्यान रखिएगा 50 नंबर हमको कैसे भी कर लेकर आना है। ये दोनों अगर बात कीजिए कि मैथ और रीजनिंग में दोनों सेक्शन मिलाकर हमको 50 नंबर लेकर आना है, तब हम सिर्फ माने जाएंगे, नहीं तो बहुत ज्यादा कंपटीशन है सर, क्योंकि 32,000 पोस्ट है, इसमें बहुत सारे फॉर्म भरे जाएंगे। तो मैथ और रीजनिंग लेकर यानी कि दोनों से सवाल 55 है, लेकिन 55 आउट हमको 50 लेकर आना है कैसे भी हालत में। यहाँ पे 55 में 55 भी लड़का लेकर आ जाएगा, लेकिन आपको अगर एक एवरेज स्टूडेंट है तो आपको 50 लेकर आना पड़ेगा इस दोनों में। इसके बाद आगे अगर सर बात करेंगे तो जनरल साइंस में, जनरल साइंस में अगर 25 अगर सही नहीं अगर मारिएगा तो मान लीजिए कि 17-18, मान लीजिए कि 17-18 यहां पे नंबर लाए। और जीके जीए में अगर आपका कमजोर है तो आपको कम से कम लेकर आना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा 13 या 14, ये दोनों पोर्शन मिलाकर कम से कम 30 नंबर, कम से कम 30 नंबर। यानी कि जनरल साइंस और जीके जीए मिलाकर 30 और मैथ और रीजनिंग मिलाकर 50। अगर आप 50 यहां से ले आए और 30 यहां से लाए, 50 मैथ रीजनिंग से लेकर आए और साइंस और जीए से कितना 30 लेकर आए, तो 50 प्लस 30, 50 प्लस 30 कितना हो जाएगा 80। सर केवल 80 का बात कर रहे हैं, 80 प्लस हो जाएगा और आपका सिलेक्शन हंसते खेलते हो जाएगा सर। तो ये था महत्वपूर्ण बात, और ये महत्वपूर्ण बात ये है कि जो काफी बार ये बताया गया कि सिलेक्शन कैसे होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो फिर बता रहे हैं सर, अगर आपको सिलेक्शन इस बार लेना है तो जो हम बताए हैं वही आपको करना पड़ेगा। मैथ के अगर सर बारे में बात की जाए तो मैथ में 25 में से मैथ और रीजनिंग की अगर सर बात की जाए मिलाकर आपको 50 नंबर लेकर आना ही पड़ेगा। और साइंस और जीए मिलाकर 30 नंबर, दोनों मिलाकर, इसमें 12-18, इसमें 12 चाहे 13, तब आपका बात बनेगा। तो ठीक है सर, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा? अगर आपको कोई और टॉपिक को लेकर रेलवे के
टॉपिक को लेकर अगर कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उस टॉपिक पे आगे का वीडियो बना दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, लव यू फॉर ऑल। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, लव यू।